Any doubts in this? Question 19th is your homework. एटीनथ रह गया क्या? अभी 17 क्या? ओके. क्वेश्चन 18th इज योर होमवर्क. आपको 18th में भी ऑप्टिमम ड्यूरेशन ही फाइंड करना है, तो यू विल हैव टू कीप इन माइंड. अदरवाइज आप मिनिमम के चक्कर में आप करते जाओगे, आपके 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे. एग्जाम में उतना टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए. ध्यान रखना पड़ेगा. ऑप्टिमम पूछा है तो हमें रोकना पड़ेगा अपने आप को, जैसे ही हमारे क्रैश कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से बढ़ जाएंगे. कम टू क्वेश्चन 19. रीड द क्वेश्चन. एक्टिविटीज. ओके. 18th की भी लिख लो अगर 18th में भी नहीं दिख रहा है तो. अ प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड, देन एक्टिविटी 12, 13, 14, 23, 25, 35, 45. उसके नीचे इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके नीचे डिटर्मिन द क्रिटिकल पाथ एंड देन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. देन 19th, अ स्मॉल प्रोजेक्ट, देन अ मिनिमम और क्रैश टाइम. एक्टिविटी 12, 13, 14, 24, 34, 45. नेक्स्ट पेज में फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द नॉर्मल प्रोजेक्ट लेंथ. सेकेंड पॉइंट डिटर्मिन द मिनिमम क्रैशिंग कॉस्ट. सेकेंड लाइन इंक्लूडिंग द मिनिमम लेंथ. थर्ड लाइन शेड्यूल्स. थर्ड पॉइंट में ओवरहेड कॉस्ट और उसके नीचे क्रैशिंग. ठीक है. नाउ रीड द क्वेश्चन. This will be the network diagram. This shall be the critical path 1, 3, 4, 5. Now what is given in the question is a small project consists of jobs as given in the table below. Each job is listed with its normal time and a minimum or crash time in days. So हमें normal duration दिया है, crash duration दिया है. Minimum duration मतलब crash करके आप वहीं तक ही ला सकते हो, उससे कम नहीं हो सकता. The cost in rupees per day of each job is also given to you. Cost of crashing दिया हुआ है टेबल में. अगर आप देखोगे तो we have a heading cost of crashing per day. इसका मतलब अगेन स्लोप दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है. Then what are the normal project length and the minimum project length? Normal project length तो हमें यहीं से मिल जाएगी from our network diagram. 8 plus 10, 18 plus 2, 20. So normal project length होगी हमारी 20 days. Minimum project length हम crashing करके find out कर पाएंगे. Determine the minimum crashing cost of schedules ranging from normal length down to and including the minimum length schedule. That is, if L is equal to length of the schedule, find the cost of schedules which are L, L-1, L-2 and so on. घुमा फिर आके आपको सिर्फ कॉस्ट टेबल बनाने के लिए बोला गया है. आपको बोला है आपको हर एक शेड्यूल का कॉस्ट निकालना है सच दैट शेड्यूल की लेंथ L इज द लेंथ ऑफ द शेड्यूल, तो आपको L के लिए कॉस्ट निकालना है, L-1 के लिए, L-2 के लिए. मतलब क्या, एक दिन की आपको क्रैशिंग करनी है. यू आर नॉट गोइंग टू क्रैश फॉर 2 or 3 days एट अ टाइम. अगर आपका L दैट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन इज 20, तो 20, 19, 18, 17 इस तरह से एक दिन की क्रैशिंग करके आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है. कॉस्ट जो फाइंड करना है वो एक दिन का करना है.
अगेन एंड अगेन हम क्रैशिंग टेबल एक दिन का नहीं बनाएंगे, सिर्फ कॉस्ट वाला जो टेबल हम बनाएंगे उसमें वी विल डू इट डे वाइज। अगर 3 दिन की भी हमने क्रैशिंग करी है तो भी हम एक दिन के डिफरेंस पे कॉस्ट निकालते जाएंगे। ओके, ओवरहेड कॉस्ट आर ₹60 पर डे। ओवरहेड कॉस्ट दी है। व्हाट इज द ऑप्टिमम लेंथ शेड्यूल इन टर्म्स ऑफ बोथ क्रैशिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट? लिस्ट द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ ईच जॉब फॉर योर सोल्यूशन। ऑप्टिमम शेड्यूल आपको बताना है, तो ऊपर आपको मिनिमम भी बताना है, नीचे आपको ऑप्टिमम भी बताना है। मतलब आपको पूरा ही वर्कआउट करना है, पूरा कैलकुलेशन, पूरी क्रैशिंग जितनी हो सकती है सभी कुछ हमें करना है। और उसके बाद बोला है लिस्ट द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ ईच जॉब फॉर योर सोल्यूशन। जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है उसमें हर एक शेड्यूल या हर एक एक्टिविटी की आपको ड्यूरेशन बतानी है, रिड्यूस ड्यूरेशन। क्रैश होने के बाद कितनी ड्यूरेशन आपकी एवरी एक्टिविटी की रहेगी वो फाइनल आंसर में आपको लिखना है। ओके, मेक द टेबल्स। स्लोप टेबल, वन टू 1 3 1 4 2 4 3 4 and 4 5. Only 6 activities are there. 1 2 3 4 5 6. Paths table. For every activity, maximum reduction we can find out as normal duration minus minimum duration. So it would be 3, 3, 5, 2, 4, 1. Slope is given as 20, 25, 30, 10, 15 and 40. Then we have paths. तो हमारे पाथ है 1 2 4 5, 1 4 5 and 1 3 4 5. जब भी आपको सारी क्रैशिंग करने को बोला जाएगा ना मिनिमम तक पहुंचने के लिए, तो हमेशा आपके नेटवर्क्स बहुत छोटे छोटे होंगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पाथ्स नेटवर्क बहुत सिंपल थे, इसमें भी सिंपल ही रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ वैसे ही बहुत बड़ी है। What will be the normal durations? 16, 17, 20. These are the normal durations. Then we'll make crashing table. Stage. Description, decision and crash cost. सबसे पहले हमें किसको क्रैश करना है? क्रिटिकल पाथ जो है हमारा, दिस वन 1 3 4 5. 1 3 4 5 में वी हैव एक्टिविटीज 1 3 3 4 एंड 4 5. किसको क्रैश करें? 3 4 को क्रैश करें। 3 4 के पास हमारे पास लिमिट है 4 डेज क्रैशिंग की, और यहाँ पर कितना क्रैश हो सकता है? 20 - 17, 3 डेज, बिकॉज 3 4 इज नॉट अ कॉमन एक्टिविटी ना, ओनली दिस 4 5 इज अ कॉमन एक्टिविटी, बाकी कोई भी कॉमन एक्टिविटी नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा, सिर्फ 3 दिन तक हम क्रैश कर सकते हैं। तो फॉर स्टेज 1 क्रैश एक्टिविटीज 1 3 3 4 और 4 5 for maximum 3 days. So we will select, the decision will be crash 3 4 for 3 days.
3 दिन के लिए हम 3-4 को क्रैश करेंगे। 3-4 में हमारा कॉस्ट लग रहा है 15 रुपीज़ पर डे, सो अवर टोटल कॉस्ट विल बी 15 into 3, दैट इज 45 रुपीज़। इनको अपडेट करें अकॉर्डिंगली। सो द स्लोप टेबल 3-4 का अभी मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल इज ओनली 1 डे। ड्यूरेशंस विल कम एज 16, 17 and 17. Now we have these 2 paths as the longest path. अब हमें दोनों को साइमल्टेनियसली रिड्यूस करना है। साइमल्टेनियसली रिड्यूस करना है तो या तो कॉमन एक्टिविटी 4-5 को आप क्रैश करो जिस पे आपका कॉस्ट लगेगा 40, या फिर एनी कॉम्बिनेशन 1-4 के साथ 1-3 या 1-4 के साथ 3-4। 1-4 पे कॉस्ट लग रहा है 30, अगर 1-4 के साथ 1-3 आप करोगे 25, 55 हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो गया, इस पे नहीं जाएंगे। 1-4 के साथ 3-4 करें तो 35 + 15, अगेन कॉस्ट हो गया 45, इस पे भी नहीं जाएंगे। अगर 4-5 को कॉमन एक्टिविटी को क्रैश करते हैं, कॉस्ट सिर्फ 40 लग रहा है तो हम इस पे जाएंगे। सो फॉर द सेकेंड स्टेज ईदर क्रैश कॉमन एक्टिविटी 4-5 और combination of 1-4 and 1-3 or 3-4. Now again maximum possible reduction is only 1 day, लेकिन क्योंकि ये कॉमन एक्टिविटी है 4-5, अच्छा इसमें दिया भी सिर्फ 1 डे ही है तो हम 1 डे से ही कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी होता तो हम जितना भी यहाँ दिया होता पूरे से रिड्यूस कर सकते थे, because it was common for all the three paths. So our decision will be to crash 4-5 common activity for 1 day. We'll incur 40 rupees to crash it for 1 day. इसको अपडेट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। पाथ्स टेबल में दिस विल बी 15, 16, 16. Now again we have these 2. वापस ये 2 ही हमारे लॉन्गेस्ट हैं। अब कॉमन एक्टिविटी वाला तो ऑप्शन नहीं है, सो नाउ व्हाट ऑल ऑप्शंस वी हैव? ईदर क्रैश 1-4 and 1-3 और 1-4 and 3-4, ये 2 ही ऑप्शन है। और ये दोनों ही ऑप्शन सिर्फ एक ही दिन से हम क्रैश कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो कॉमन एक्टिविटी, तो 16 से आप 15 पे ही जा सकते हो। सो ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी क्रैश्ड ओनली फॉर 1 डे फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 डे। कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम? 1-4 इज कॉस्टिंग 30 रुपीज़, इसके साथ 1-3 करें तो 65 होगा, इसके साथ 3-4 करें तो केवल 45 ही लगेगा। सो वील गो फॉर दिस 45। सो वी विल क्रैश 1-4 and 3-4 फॉर 1 डे। एक दिन के लिए हम इसको क्रैश करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड हो जाएगा 45। अब रिड्यूस अगर करें यहाँ पे मैक्सिमम रिडक्शन, सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 0। पाथ्स टेबल हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 15, ये भी हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। अब ये तीनों ही हमारे लॉन्गेस्ट है, तो अब अगर कोई भी क्रैशिंग करनी है तो तीनों पाथ्स को साइमल्टेनियसली आपको क्रैश करना पड़ेगा। ओके, तीनों पाथ्स को साइमल्टेनियसली क्रैश। अच्छा ये वाला पाथ हमारा बचा है ना, अभी कोई सा भी एग्जॉस्ट तो नहीं हुआ। 1-4 में हमारे पास मार्जिन है और यहाँ पर 1-3 में भी हमारे पास मार्जिन है। ओके, तो इन दोनों में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर ये पाथ देखोगे तो आप 4-5 को तो क्रैश कर नहीं सकते, हो चुका पूरा, 1-4 ही क्रैश करना है। ये पाथ देखोगे तो 3-4 खत्म, 4-5 खत्म, केवल 1-3 को ही आपको क्रैश करना है। तो ये तो कंपलसरी हो गया 1-4 एंड 1-3। इसके अलावा ऑप्शन हमारे पास इस पाथ में या तो 1-2 या फिर 2-4, दोनों में से जो कम कॉस्ट देगा। 1-2 इज ओनली 20 एंड 2-4 इज ओनली 10,
तो हम 10 वाले के साथ जाएंगे। सो क्रैश ईदर 1-2 और 2-4 along with 1-4 and 1-3। ये तो कंपलसरी हो गए 1-4 1-3, इन दोनों में से कोई भी एक हम चूज करेंगे। फॉर हाउ मेनी डेज कैन वी क्रैश, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, जितना इधर लिमिट बचा है उतना ही हमें क्रैश करना है। इधर देखो 1-4 के लिए कितना लिमिट है, 4 डेज का, 1-3 के लिए 3 डेज का, 1-2 के लिए भी 3 डेज का और 2-4 के लिए 2 डेज का। वी आर सिलेक्टिंग 2-4 ना, तो मतलब हम 2 दिन के लिए सारी एक्टिविटीज को क्रैश करेंगे। कौन सा 15 में अगर डिफरेंस देखो तो 0 है। सो देयर इज नो डिफरेंस ना, अभी तीनों ही हम साथ में क्रैश कर रहे हैं। हम वो जो डिफरेंस देखते हैं दैट इज लोएस्ट एंड नेक्स्ट, सॉरी लॉन्गेस्ट एंड नेक्स्ट लॉन्गेस्ट, अभी तीनों ही लॉन्गेस्ट है। हम क्यों देख रहे हैं वो डिफरेंस, सो दैट हम जो क्रैशिंग कर रहे हैं उससे किसी और पाथ के नीचे नहीं पहुंचे। अब हम तीनों को साइमल्टेनियसली क्रैश कर रहे हैं तो तीनों का टाइम एक साथ रिड्यूस होगा। ओके, so instead of going with thumb rules, go with the logics. So we'll crash 2-4, 1-4 and 1-3 for 2 days. कितना कॉस्ट लगेगा, 2-4 का है 10, 1-4 का है 30, so 40 plus 1-3 is 25, 65 into 2 130. This is the crashing cost. Again we'll update the table. 1-3 में से 2 days we have crashed, so 1 day बचा, यहाँ पर 2 days बचा है, यहाँ पर 0। तीनों पाथ्स हमारे 2-2 दिन से रिड्यूस हो गए, 13 13 13। कोई पाथ खत्म हुआ नहीं, अभी भी यहाँ पर 1-3 का 1 दिन बाकी है, 1-4 का 2 दिन बाकी है और इसमें 1-2 के 3 दिन बाकी है। तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन ओनली, 1-2, 1-4 एंड 1-3, तीनों को आपको क्रैश करना है। सिंगल ऑप्शन, सिंगल एक्टिविटीज लेफ्ट फॉर ईच पाथ टू बी क्रैश्ड। So we'll crash 1-2, 1-4 एंड 1-3, तीनों को हम क्रैश करेंगे कितने दिन से, 1 डे ओनली। 1-3 का एक ही दिन बचा हुआ है ना हमारे पास, तो एक ही दिन से क्रैश कर सकते हैं। कॉस्ट विल बी 20 + 25 + 30, 85, नो 75, कॉस्ट हो जाएगा हमारा 75। अब अपडेट करें, सो दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1। 5th स्टेज ऑफ क्रैशिंग पे ड्यूरेशंस हो गए तीनों पाथ की 12 12 12। नाउ आई थिंक वन ऑफ द पाथ हैज एग्जॉस्टेड, लास्ट वाला जो पाथ है 1-3 में भी कुछ रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, 3-4 में भी नहीं है और 4-5 में भी नहीं है, ये पाथ पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया। सो दिस विल बी द मिनिमम पॉसिबल रिडक्शन। अब हमें बनाना है इसका कॉस्ट टेबल। कॉस्ट टेबल के लिए उन्होंने स्पेशली बोला है हमें कि एक दिन से आपको लेंथ रिड्यूस करके कॉस्ट फाइंड करनी है। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं करोगे कि 20 से 17, 17 से 16, लाइक नॉट लाइक दैट, 20 to 19, 18 लाइक दैट आपको हर एक दिन को रिड्यूस करके L-1, L-2, L-3 करके आपको टिल 12 यू हैव टू ब्रिंग। सो शेड्यूल ड्यूरेशन, कॉस्ट हमें नॉर्मल कॉस्ट दिया है क्या, नहीं दिया ना, ओवरहेड्स दिया है, ओवरहेड दिया है 3rd पॉइंट में 60 पर डे वी हैव ओवरहेड्स एंड क्रैश कॉस्ट दिया हुआ है। वी कैन फाइंड द टोटल कॉस्ट। L = 20 जो हमारी सबसे पहली ड्यूरेशन थी,
सबसे पहला हमारा क्रिटिकल पार्ट 20 डेज का था। 20 डेज में कितना ओवरहेड कॉस्ट होगा? 20 इंटू 60 दैट इज 1200। क्रैश कॉस्ट कुछ भी हमने इनकर नहीं किया था, टोटल कॉस्ट 1200 ही थे। देन इट वॉज रिड्यूस टू 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 till 12 वी हैव टू ब्रिंग इट। जब 19 डेज का ड्यूरेशन हो गया, हमारा ओवरहेड हो गया 19 इंटू 60 1140। एक दिन से हमने क्रैशिंग करी और हर एक दिन जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग चल रही है अभी, ये 3 दिन तक हमने फर्स्ट स्टेज करी है क्रैशिंग की। इसके बाद एक दिन हमने सेकेंड स्टेज लिया है, देन दिस इज द थर्ड स्टेज, ये दोनों है फोर्थ स्टेज और ये है हमारी फिफ्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रैशिंग में वी आर इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ 15 रुपीज़ पर डे। क्रैश कॉस्ट 15 हो जाएगा, द टोटल कॉस्ट विल बी 1155। समझ में आ रहा है? ये टेबल कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? 18 इंटू 60 विल बी द ओवरहेड्स, दैट इज 1080। अब क्रैश कॉस्ट 2 दिन के लग गए, 15 प्लस 15 30। नाउ दिस विल बी 1110। देन सिमिलरली ओवरहेड हो जाएगा 1020, क्रैश कॉस्ट हो जाएगा 45, टोटल कॉस्ट विल बी 1065। जब तक आपका क्रैश कॉस्ट पर डे 60 से ज़्यादा नहीं आएगा, कॉस्ट रिड्यूस होता जाएगा। मतलब यहाँ तक थर्ड स्टेज तक आपका कॉस्ट रिड्यूस होता जाएगा। उसके बाद पर डे आपका कॉस्ट 65 हो गया, ओवरहेड से ऊपर चला गया, वापस से कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन वील हैव 960, 900, 840, 780 एंड 720। क्रैश कॉस्ट 45 हमने इधर तक इनकर किया। फिर सेकेंड स्टेज, जैसे ही फोर्थ डे हमने रिड्यूस किया, हम सेकेंड स्टेज पे आ गए, हमने 40 रुपीज़ इनकर किया सीधा, 85। दिस विल बी टोटल 1045। इसके बाद हम थर्ड स्टेज पे आए, हमने 45 रुपीज़ और इनकर किया, सो दिस बिकेम 130। दिस विल बी 1030। यहाँ तक हमारे कॉस्ट रिड्यूस होते आए। अब इसके बाद हम एक दिन में 65 रुपीज़ क्रैशिंग का इनकर कर रहे हैं, तो हमारे कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। 195, 1045, कॉस्ट देखो बढ़ना शुरू हो गए। देन अगेन मोर 65 वी आर इनकरिंग ऑन फॉर 1 मोर डे ऑफ रिडक्शन। ये वाला दिस विल बी प्लस 65, 260, 10 और 11, 1040। Then more 75 we are incurring, 335, 1055। क्लियर है? ऑप्टिमम हो गया हमारे लिए ये वाला और मिनिमम हो गया ये वाला। मिनिमम ड्यूरेशन पे लगने वाला कॉस्ट इज 1055, ऑप्टिमम ड्यूरेशन है हमारी 15 डेज और उस पे लगने वाला कॉस्ट इज 1030। एनी डाउट्स?